गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे सुबह के 9 बजे से मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे स्वीट पोटैटो और चावल चढ़ा दिया है मैंने। और यहाँ पे मॉर्निंग में बनने वाला है ब्रेकफास्ट में रोटी और बैंगन फ्राई। तो एक्चुअली अभी जाना है मुझे हॉस्पिटल, रीच होना है 10-10:30 तक पहुँचना है मुझे, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। वैसे मॉर्निंग में उठ के मैंने रुद्र को मालिश वगैरह कर दिया था कि 2 दिन तक उसे मालिश और नहीं करना है, इसलिए आज मैंने जल्दी कर दिया था। और मुझे जल्दी जल्दी निकलना था, इसलिए मैंने चावल मॉर्निंग में ही चढ़ा दिए है, क्योंकि घर पे तो कोई रहने वाला है नहीं, तो मुझे आते आते देरी भी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चावल चढ़ा दिया और मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना के हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी, क्योंकि आज है रुद्र का और मिष्टी का दोनों का वैक्सीनेशन देने का टाइम था। क्योंकि अगर नेक्स्ट सैटरडे तक रुकती तो शायद अन्नप्राशन में सक्सेस, क्योंकि फिर 2 दिन अन्नप्राशन है, उन्हें पेन होता, तो इसलिए मैंने सोचा आज सैटरडे है। तो यहाँ पे मैं रुद्र का फ्लैग स्टडी कर रही हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा गर्म पानी या फिर दूध लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में थोड़ा भीड़ रहा तो रुद्र ज़्यादा देर नहीं वेट कर पाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा उसके लिए दूध या फिर गर्म पानी लेके जाऊँगी, तो सैरलैक्स या दूध जो भी है वो उसको दे दूँगी, क्योंकि वो मीन्स बिना खाए रहेगा नहीं और उसे भूख 2-2 घंटे में उसे देना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको फ्लैग्स रेडी कर रही हूँ। फ्लैग्स रेडी करके फटाफट रेडी होकर मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बैंगन फ्राई भी रेडी है। एक्चुअली सुबह अलग जो सब्ज़ी बनती है दुकान के लिए वो भी बनी है, पर मैंने ये बैंगन थे जो सूख रहे थे उनको मैंने फ्राई कर लिया, उसे में हम लोग कर लेंगे नाश्ता। तो चलिए मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ। यह था मेरा गेटअप। तो बहुत ही लेट हो गया था, इसलिए मैंने मिडल कुछ शूट नहीं किया। बैग भी मैंने वहाँ पे रख दिया, वो बैग लेके गई थी। अब मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट, फिर आपसे बात करती हूँ। तो चेंज करके आ गई हूँ मैं। अभी मैं रुद्र के साथ बैठूँगी, उसे बर्फ़ का शेक दूँगी और एक मेडिसिन है जिससे बुखार ना आए, बुखार के लिए वो मेडिसिन है। तो ये देखिए मैं रुद्र के साथ आ गई हूँ। अभी रुद्र को मैंने शेक दिया है बर्फ़ का। पैर थोड़ा सूजा हुआ है उसे, मीन्स लास्ट के 2 टाइम जो इतना पेन हुआ, अभी उस टाइम इतना नहीं। तो आज का जो लंच वो बहुत ही सिंपल था। मैंने राइस बना के रख दिया था और मम्मी ने वहाँ पे शॉप में दाल और फिश बनाया था। तो जैसे कि पता है सैटरडे है, हम लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते, पर ऑफ कोर्स होटल में बनाना पड़ता है, तो वो मैं तो दाल के साथ खा लूँगी। वो दाल और अचार और समथिंग 2 बैंगन फ्राई भी था। तो मिष्टी को मैं रख के आई हूँ भाभी के घर पे। तो वहाँ पे है वो थोड़ा सा मन उसका घूम जाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों जन अगर पेन में होंगे तो मैं किसी को नहीं हैंडल कर पाऊँगी, इसलिए मिष्टी को वहाँ पे रख के आई हूँ। वहाँ पे भाभी जो है उसे मेडिसिन भी दे देगी, क्योंकि उसका भी 5 इयर्स का जो वैक्सीन था वो मैंने दिला दिया है। नेक्स्ट सैटरडे ये नहीं दे पाई, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे जो है उसके ही अगले दिन मीन्स मंडे को अन्नप्राशन है। तो वो पेन जो है फिर 5 इयर्स के वैक्सीनेशन का वो थोड़ी ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा यार तभी नहीं दे के अभी दे देते हैं, तो ये शायद 1 वीक में कवर अप हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी दिया। तो ये देखिए रुद्र सोया है। बैग अभी तक वहाँ पे रखा है मैंने। बैग अभी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी या फिर सैनिटाइज स्प्रे कर लूँगी। तो अभी एक बात है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं 5:30। 5:30 बजे मैं यहाँ पे आके फ्रीली बैठी हूँ, मीन्स लंच ख़त्म करके रुद्र को सुला के खिला के। अभी उसका तो पता नहीं वो कभी भी उठ सकता है। वो 5 मिनट्स के लिए भी सोता है, 10 मिनट्स के लिए भी सोता है और हाफ एन आवर के लिए भी सोता है। तो आज तो उसे थोड़ा सा पेन है। मिष्टी है अपने वंश के घर पे, ओके, वो अपने बड़ी मम्मी के घर पे है। तो वहाँ से हम लोग आए थे। वहाँ से एक्चुअली आइस लेना था मुझे, तो आइस लेते लेते मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आई हूँ। वो ज़िद कर रही थी। तो रुद्र के लिए भी आइस लेके आई हूँ। उसे मैंने शेक दिया है आइस का। तो फिर भी पेन तो होगा ही, आज 1-2 दिन तो पेन होगा ही।
जिसके बच्चे तो पता है आपको वैक्सीनेशन में उनको पेन होता ही है। तो मैं यहाँ पे जो रेडी होके बैठ गई हूँ उसका ही रीज़न एक है कि अगेन ये जो पैकेट है ये आया है। ये पैकेट आया है, ये है मम्मी का। ओके, मम्मी ने एक साड़ी मंगाई थी। अब बोल सकते हो दुर्गा पूजा के लिए भी हो सकती है या फिर रुद्र के अन्नप्राशन के लिए भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक से बैठ जाती हूँ। तो पेन तो होगा ही, अभी रुद्र को 2 दिन तक तो पेन होगा ही। इसे एक 2-3 बार और शेक देना है मुझे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको अनपैक कर लिया था। शॉप में एक्चुअली आया था, जब भी मैं वहाँ से शॉप से आ रही थी ना, मैं हॉस्पिटल जाके शॉप में गई थी कीज़ लेने, चाबी लेने। तो चाबी लेते लेते उनका ही कॉल आया वहाँ से कि आपका एक पार्सल आने वाला है। तो हम तो शॉप में ही थे, मम्मी और मैं, तो वहाँ पे ही हम लोग ने मंगा लिया। तो मम्मी ने अच्छे से पैकेट को जो सैनिटाइज कर लिया और वहाँ पे ही मम्मी ने खोल दिया। तो मम्मी से रहा नहीं गया, मम्मी ने तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कुछ मंगाया है, तो मम्मी ने वहाँ पे ही खोल दिया। मैं उनकी एक्साइटमेंट बताऊँ क्या बोल रहे हो, वो आएंगे जब शाम को तो उनसे मिलाती हूँ। तो ये है साड़ी, उन्होंने साड़ी मंगाया था, ऑफकोर्स साड़ी मंगाएंगे। तो उन्होंने ये मंगाया है, मीन्स मेरी जो ननद है उनकी कोई तो रिलेटिव है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो ये उनके तरफ से ही आया है, उनसे ही मंगाया है। तो ये है पैकेट, और पैकेट में लिखा है, ये है डिज़ाइनर कॉटन सिल्क जैकवर्ड साड़ी विद ब्लाउज पीस। ओके, ये है डिज़ाइनर कॉटन सिल्क है, ये कॉटन सिल्क साड़ी। मुझे उतने साड़ियों का कोई भी आइडिया नहीं है, मैं साड़ी देख के बोल भी नहीं पाऊँगी ये कौन सा सिल्क है कौन सा नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ के बताया। ओके, तो ये है कुछ साड़ी, ये फुली येलो दिख रहा है पर ये है लिटिल बिट ऑफ। तो ये है कुछ साड़ी, ये जो ऊपर के साइड का है ये टोटली ब्लू, प्लेन ब्लू है, फिर यहाँ पे गोल्डन पैच है और ये फुल्ली येलो कलर है। दिखा सकते हो, ये ऊपर से येलो और ये है इतना बड़ा बॉर्डर, देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ पे बॉर्डर है। फुल साड़ी ऐसी है। इसका लिंक तो मैं नहीं दे सकती हूँ बिकॉज़ ये किसी के द्वारा आई है। अगर वो कोई मुझे लिंक देते तो मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो में आपको मेंशन करूँगी। और इसके पल्लू में ऐसे कुछ लेस डिज़ाइन, तो बाकी तो ये प्लेन है पूरी साड़ी। और इसका पल्लू कुछ इस तरह है, ऐसा मीन्स प्लेन ही है। और अभी तो प्लेन का मुझे लगता है स्टाइल बहुत, सीज़न बहुत चल रहा है। मोस्टली जितने भी ऑनलाइन में अगर साड़ी देख रही हूँ तो मोस्टली सिल्क में प्लेन ही कुछ मिल रहा है, जहाँ पे हैवी वर्क ऑफ ब्लाउज मिल रहा है। ब्लाउज भी है इसके अंदर। ब्लाउज भी होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो ब्लाउज भी सेम ही है, सेम ही है। तो अभी जितना भी चल रहा है, तो ये है कुछ साड़ी इससे, तो बहुत ही बड़ा बॉर्डर है, भी बहुत ही अच्छा लगेगा विथ सिंपल नेकलेस एंड इयरिंग्स विथ गोल्ड प्लेटेड। ओके, जो भी गोल्डन टाइप में रहेंगे ज्वेलरी उस पर बहुत ही अच्छा लगेगा, या फिर ब्लू में भी अच्छा लगेगा। ये ब्लू में भी अच्छा लगेगा। एंड यू कैन से जो अभी के जो फैशंस निकले हैं सिल्वर में, उनमें भी बहुत अच्छा लगेगा ये। तो ये मम्मी के लिए ठीक है, आई थिंक उनको तो पसंद आया, वो बहुत खुश थे। ये रहा मम्मी का एक साड़ी शॉपिंग। तो चलिए हम लोग किचन का थोड़ा सा काम कर लेते, क्योंकि मैंने आने के बाद रुद्र के अलावा कोई भी काम नहीं किया है, बस अपना लंच वगैरह किया है। उसके पापा आए थे, हम दोनों ने एक ही साथ लंच किया। बस
बस और कुछ नहीं किया, जस्ट अभी मैंने रूमिंग किया है क्योंकि 6 बजने वाले हैं। हम लोग 6 के बाद रूमिंग नहीं करते। ये पैकेट में डाल के रखती हूँ, फिर मम्मी का एक्सप्रेशन बताऊँगी क्या। तो यहाँ पे रुद्र सो रहा है। तो ये जो है ना, हमें ये बेड के साइड पे चारों ओर कुशन्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो कॉर्नर में ही ज़्यादा करके जाता है। वो मीन्स रहता नहीं है बीच में, मिडल में नहीं रहता, उसे कॉर्नर के स्पेस पता नहीं क्या है कॉर्नर में, वो कॉर्नर में ही जाते रहता है। तो इसलिए वहाँ पे पूरे जो कुशन्स है वो लगा के रखने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है और कुशन्स मंगाने पड़ेंगे, कोई कम पड़ जाते हैं, फिर देखना पड़ता है। वो इस साइड जा रहे थे, वहाँ के कुशन्स इधर लगा दो, फिर यहाँ पे जा रहे यहाँ के कुशन्स वहाँ लगा दो। तो ऐसा वो उठ भी जाएगा ना तो भी आवाज़ नहीं आएगा, रोता नहीं है, उठ के खेलने लग जाता है। जो नज़र के सामने चीज़ रहेगी उसके पे दौड़ेगा। आज मॉर्निंग में ऐसे ही हुआ। मॉर्निंग वो जल्दी उठ गया, उठ के वो खेलने लग गया। तो जैसे आपको पता है मेरी बेडरूम के जो बेड है उसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, तो वो खेलते खेलते मैंने उसे देखा, मीन्स नींद से उठ के वो जागा था, और फिर देख के मेरी आँख लग गई। तो मुझे लगा उतने नीचे तक जाएगा नहीं, तो वो पैर के इधर जाके कभी वो बेड से गिर गया ना, मुझे समझ में नहीं आया, तो गिर के रोने लगा। फिर मैं उठ गई। फिर अरे यार, ऑफकोर्स ये बेड की जितना भी हाइट होने तो लगता है और बच्चा एक डर जाता है। तो आज वैसे ही हुआ, तो डर गया था थोड़ा, लगा नहीं, लग बाय चांस। पर अगर ये बेड से गिरेगा, इसकी हाइट तो उससे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, नॉर्मल बेड से ज़्यादा हाइट है इसको। अभी गिरने वाला सिलसिला रुकने वाला नहीं है। चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें ला रही हूँ शाम के लिए। हर सैटरडे को मैं जलाती हूँ, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो रुद्र भी थोड़ी देर के लिए सो गया, नहीं तो सो नहीं रहा था वो। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि रुद्र के पेन के लिए मैं ज़्यादा वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर